गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास नंबर 18 ग्रामर। प्रपोजिशन अपने अंतिम चरणों में है, इसको और अच्छे से सीख लीजिए। टॉपिक है प्रपोजिशन और हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग के साथ। तैयार है सब लोग? यस, कम ऑन, रेडी। अब हम देख रहे हैं विद का वैसे सेंस था के साथ। क्या सेंस था विद का? के साथ। किस तरह से के साथ? या तो दोनों रुकी हुई पोजीशन में थे, स्टेशनरी वाली मामले में, मतलब रुकी अवस्था में थे, या दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे। जैसे आई एम गोइंग मार्केट विथ माई फादर, मतलब मेरे फादर भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं, दोनों मूवमेंट में है, ये विथ है। या आई सिट विथ माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लासरूम, या इन माई क्लास आई सिट विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठता हूं। दोनों रुकी अवस्था में हैं, स्टेशनरी पोजीशन में हैं, बैठे हुए हैं। और कहां कहां विथ यूज होता है? विद अ स्टिक। हाँ, ये वाला फिर से समझ लें। देखिए, अगर हम किसी टूल से, किसी औजार से काम करते हैं, किससे? औजार से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी वेपन से, तो फिर लगाना पड़ता है विथ। रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो। किससे मारा गया था? तीर से मारा गया था। तो रावण वॉज किल्ड बाय राम है ना, किसी व्यक्ति ने काम किया तो हम कहेंगे बाय। और अगर किसी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे आप सब्जी अगर काटते हैं तो विद अ नाइफ आएगा। जहां पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल, कोई हथियार, औजार आ जाएगा, वहां कहेंगे विद, है ना। आई कट द पेपर विद सीजर्स। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं विद कहां आया। विद अ स्टिक, कोई इंस्ट्रूमेंट, औजार, हथियार, टूल है ना। स्कूल में मार पड़ती थी विद अ स्टिक, अब तो खैर बंद हो गई। पुराने जमाने में मार पड़ा करती थी स्टूडेंट्स को। यस। विद अ कैमरा, विद ब्लू आईज, यहां पर भी हम विद यूज करते हैं। किसी के बारे में बताना हो कि नीली आंखों वाली महिला है, लंबे बाल वाली है, या दाढ़ी वाला व्यक्ति है, तो विद ब्लू आईज, विद लॉन्ग हेयर, विद बियर्ड, है ना। किसी की दाढ़ी हो तो बोलेंगे विथ बियर्ड, विद माउस्टैक। डिसअग्री विथ या अग्री विथ, दोनों ही क्या होते हैं? विथ होते हैं। अग्री विथ या डिसअग्री विथ। डील विथ, जब हम किसी चीज के साथ डील करते हैं, किसी चीज में डील करते हैं, तो हम कहते हैं डील विथ। बिजी विथ, ही इज बिजी विथ हिज वर्क, है ना। क्या कहेंगे? बिजी विथ। डिलाइटेड विथ, किसी चीज से आनंदित होना, प्रसन्नचित्त हो जाना, ही इज डिलाइटेड विथ हिज सक्सेस। फेमिलियर विथ, किसी चीज से फेमिलियर होना, कि इस मेथड से, इस तरीके से मैं बहुत फेमिलियर हूं, वहां के एनवायरमेंट से मैं बहुत फेमिलियर हूं, तो आई एम फेमिलियर विथ। सेटिस्फाइड विथ, यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव, है ना। लोग ऐसा कहते हैं कि यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। कॉम्प्रोमाइज विथ, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ, विथ योर हैप्पीनेस। खुशियों से, अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बाकी सब जगह कर लीजिए। एंग्री विथ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गुस्सा होता है तो कहते हैं विथ। और अगर किसी व्यक्ति की किसी चीज पर गुस्सा होता है तो कहेंगे एट। एग्जाम्पल सुनो। टीचर वॉज एंग्री विद द होल क्लास, टीचर पूरी क्लास से गुस्सा थे। और टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एम एंग्री विद यू। मिक्स विथ, अच्छा कंपैरिजन था पहले, है ना, यहां कॉम्प्रोमाइज विद आ गया। कंपैरिजन विद, किसी से कंपेयर नहीं करना है हमको। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड और रिलेटिव और हूसोएवर, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ। यस। और अगला देख लेते हैं बाय।
सॉरी, देखो बाय के दो तीन मीनिंग थे। एक तो ट्रांसपोर्ट से कहीं जाना है ना, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय कार, बाय बाइसिकल। दूसरा बाय था बगल में। तीसरा बाय का मीनिंग था किसी समय से पहले, किसी दिए गए समय से पहले। और पहला वाला था परिवहन के साधन से। और तीसरा था किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम करना। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना। तो बाय के चार चार अलग अलग डिफरेंट सेंस काम करते हैं। पहला वाला होता है परिवहन के साधन से जाना, दूसरा कहीं बगल में होता है, तीसरा किसी समय के पहले पहले, और फोर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना। और एक होता है जब हम किसी चीज से कोई चीज भेज देते हैं, किसी मीडियम के द्वारा कोई काम होता है, जैसे बाय पोस्ट कहते हैं। समझ लेते हैं इसको भी। देखो बाय रोड कहते हैं हम, बाय सी, बाय एयर, ये देखो बाय कार। बाय पोस्ट, बाय नाइट मतलब रात तक, रात के पहले पहले। हम ऐसा भी कहते हैं बाय चांस ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बाय मिस्टेक ये हो गया वो हो गया, ऐसा भी हम कह देते हैं। यस। बाय लक, बाय लक हो ऐसा हो गया वैसा हो गया बोलते हैं। बाय योरसेल्फ, आपके खुद के द्वारा। बाय द वे हम इसको बहुत यूज करते हैं। बाय द वे आपका नाम क्या है, बाय द वे आप करते क्या हैं, है ना, बाय द वे आप जा कहाँ रहे हैं, बाय द वे आप इंग्लिश क्यों ढंग से नहीं सीख रहे हैं, है ना। बाय नेम, आई नो हिम बाय नेम, मैं उसे जानता हूं बस खाली नाम से। अब ये देखो बगल वाला सेंस है, बाय द विंडो मतलब विंडो के ठीक बगल में। बाय द डोर, दरवाजे के बगल में। बाय टुमारो मॉर्निंग, ये सेंस कौन सा वाला है, समय वाला सेंस है कि बाय टुमारो मॉर्निंग, है ना, कल के पहले पहले। या बाय मंडे, मंडे से पहले पहले। तो इन सब जगहों पर भी हम बाय का यूज करते हैं। और आगे चल देते हैं। क्वेश्चंस या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन माने हु, जब हु का मतलब क्या निकले, जो निकले। व्हाट, जिसका मतलब भी जो निकले। वेयर माने जहां ना। व्हेन, जब। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस हैं पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो है वो सबसे आखिरी में प्रयोग की जाती है। ऐसे सेंटेंस आपने कई बार लिखे देखे होंगे और आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि ये प्रीपोजिशन सबसे आखिरी में क्यों लिखी है। तो या तो वो क्वेश्चन बना हो या रिलेटिव प्रोनाउन वाला अगर सेंटेंस है तो प्रीपोजिशन सबसे आखिरी में लिखी जा सकती है। देखो कैसे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेरी गुड। व्हाट आर यू बिजी विथ, अभी हमने देखा था ना बिजी विथ। सो व्हाट आर यू बिजी विथ हम ऐसा यूज कर सकते हैं। या विच बिजनेस आर यू इन, विच बिजनेस आर यू इन। या व्हाट आर यू एमिंग एट, वे हमेशा एम एट, जब हम कहीं निशाना साधते हैं, लक्ष्य रखते हैं तो एम एट होता है। वेयर आर यू गोइंग टू, कहां जा रहे हैं आप। ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए हैं क्या सारे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर यू बिजी विथ, विच बिजनेस आर यू इन, है ना, एंड व्हाट आर यू एमिंग एट, एंड वेयर आर यू गोइंग टू। सबके सब क्वेश्चंस हैं, है ना। जब क्वेश्चंस बना हो, मतलब क्वेश्चन बना हो, तो हम प्रीपोजिशन को क्या कर सकते हैं, सबसे आखिरी में प्रयोग कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं।
वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट, बोले वो किस बारे में बात कर रहा है, वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट। या whom आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं, अरे जिसका कर रहे हैं वो आएगा भी कि नहीं आएगा। whom आर यू वेटिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर माने ढूंढना, टू सर्च, तो आप कोई चीज मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। विच स्ट्रीट डू यू लिव इन, किस मोहल्ले में रहते हैं आप, किस गली में रहते हैं, विच स्ट्रीट डू यू लिव इन। दिस इज द पिक्चर वी वर लुकिंग फॉर, है ना, यही वो पिक्चर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर। वॉट आर यू लिसनिंग टू, देखो क्वेश्चन बना है, वॉट आर यू लिसनिंग टू, क्या सुन रहे हैं आप। whom आर यू लाफिंग एट, किस पर हंस रहे हैं। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रपोजिशन है, जब क्वेश्चन हो या रिलेटिव प्रोनाउंस हो, है ना, तो हम प्रपोजिशन को सबसे आखिरी में यूज कर सकते हैं। देखो, आई डोंट नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे नहीं मालूम जो मैं ढूंढ रहा हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज शी वरिंग अबाउट, किस बारे में वो वरीड है, चिंतित है। whom आर यू वर्किंग विथ, आप किसके साथ काम करते हैं, कर रहे हैं, है ना, whom आर यू वर्किंग विद। एंड हु इज शी राइटिंग टू, किसे लिख रही है, हु इज शी राइटिंग टू, किसे लिख रही है वो। तो ये सारे सेंटेंसेस थे जिसमें हम प्रपोजिशन को सबसे आखिरी में भी यूज कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको प्रपोजिशन सबसे आखिरी में लिखी मिले तो घबराइएगा मत, समझ लीजिएगा या तो क्वेश्चन बना हुआ है या रिलेटिव प्रोनाउन वाला मामला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ वेरी नाइस गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। वी विल